बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और टॉपिक जो है आज का दैट इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जब हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, इट इज द मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। इस मेथड के जरिए इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग whom the information is needed। उस आदमी से इंफॉर्मेशन हासिल नहीं की जाती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। गोया कि उस आदमी से डायरेक्ट हम इंफॉर्मेशन हासिल नहीं करते जिसकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। इट इज़ कलेक्टेड ओरली फ्रॉम अदर पर्सनस। ये ज़बानी तौर दूसरे लोगों से जमा की जाती है, हासिल की जाती है। who are expected to possess the necessary information। जिनकी तोका की जाती है, जिनके पास ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, उनसे इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। These other persons are known as witnesses। जिन लोगों से हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं उन्हें विटनेसेस कहा जाता है। वो पर्सन जो हैं दे आर नोन एज विटनेसेस। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, बाय दिस मेथड, जब हम इस मेथड की बात करते हैं, द डाटा ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस, जब हम इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करेंगे ऑफ वर्कर्स, मजदूरों के इकोनॉमिक कंडीशंस की जब हम बात करें, हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे किससे? फ्रॉम दियर एम्प्लॉयर्स, जो उनका मालिक है, जो उनका एम्प्लॉयर है, जिन्होंने उनको काम दिया है। गोया कि हम डायरेक्ट वर्कर से उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, बल्कि हम उस आदमी से इन वर्कर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो जिसने उनको काम पे लगाया है, या इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे जो उनका मालिक है। रादर देन द वर्कर्स देमसेल्व्स, वर्कर्स से हम इंफॉर्मेशन हासिल नहीं करते, बल्कि हम उनकी इंफॉर्मेशन, उनका एम्प्लॉयर जो है, जिन्होंने उनको काम दिया है वर्कर्स को, उनसे हासिल करते हैं। इसलिए अब ये एम्प्लॉयर जो हैं दे आर विटनेसेस, और जिसकी इंफॉर्मेशन हमें हासिल करनी है दैट इज दे आर वर्कर्स। गोया कि डायरेक्ट हम वर्कर्स के पास नहीं जाते, बल्कि हम एम्प्लॉयर्स के पास जाते हैं और उनसे वर्कर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। दिस इज डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओके, अब सुटेबिलिटी कहां कहां है, कहां कहां पे ये ज्यादा मुवाफिक है, ये ओरल डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करना, ये कहां कहां पे ज्यादा मुफीद है? पहला है, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज। जहां फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज होगा, वहां इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी सूटेबल है, मुवाफिक है, जो हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की। वो कि फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जहां लार्ज होगा, वहां ये मुवाफिक है इस तरह से इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन करना। दूसरा पॉइंट, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कंसर्न्ड इंफॉर्मेंट्स। जब हमें मुश्किल होगा कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं उस आदमी के साथ जिसकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसकी हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है, अगर हम उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो यहां भी ये मुवाफिक होगा, सूटेबल होगा। तीसरा, द कंसर्न्ड इंफॉर्मेंट्स आर नॉट कैपेबल टू गिविंग इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस और इलिटरेसी। जिस आदमी की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर वो आदमी कैपेबल नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है ड्यू टू हिज इग्नोरेंस और इलिटरेसी, गोया कि उसकी इग्नोरेंस की वजह से और इलिटरेसी की वजह से इंफॉर्मेशन नहीं फराहम कर सकता, इस सूरत में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जो है ये मुवाफिक है, सूटेबल है। चौथी पोजीशन जो है, दैट पॉइंट, दैट इज इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स। अगर इन्वेस्टिगेशन इतनी कम्प्लेक्स है, इतनी मुश्किल है, कम्प्लेक्स है, मुश्किल है, तो क्या होगा? इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव इंफॉर्मेशन, सिर्फ एक्सपर्ट ही इंफॉर्मेशन फराहम कर सकते हैं। दिस, तो इस सूरत में भी ये मेथड बहुत जरूरी है। दिस मेथड इज मोस्ट यूज्ड बाय गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कमिटीज एंड कमीशन। ये मेथड जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कमिटीज और कमीशन जो है वो इस मेथड का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस मेथड का नाम है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन।
अब इसके जाहिर सी बात है इसके कुछ मेरिट्स भी हैं। तो मेरिट्स, इसका पहला मेरिट जो है दैट इज वाइड कवरेज। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इवन व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वाइड। जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा वाइड होगा तो ये मेथड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका एक फायदा है। दूसरा मेरिट है इसका लेस एक्सपेंसिव। ये मेथड रिलेटिवली जो है ये लेस एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अगर हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके मुकाबले में ये मेथड जो है इट इज लेस एक्सपेंसिव, इसमें खर्चा कम आएगा। तीसरा मेरिट है इसका एक्सपर्ट ओपिनियन। अगर हम एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करें, यूजिंग दिस मेथड एन इन्वेस्टिगेशन कैन सीक ओपिनियन of the experts and thereby can make his information more reliable। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट्स की ओपिनियन हम ले सकते हैं और इंफॉर्मेशन जो है बहुत करेक्ट आ सकती है। चौथा इसका जो मेरिट है दैट इज फ्री फ्रॉम bias। दिस मेथड इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पर्सनल bias of the investigator। फिफ्थ पॉइंट सिंपल। इसका मेरिट जो है इट इज सिंपल। दिस इज रिलेटिवली ए सिंपल अप्रोच ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन करने का एक आसान तरीका है, ये भी इसका मेरिट है। नाउ डिमेरिट्स। डिमेरिट्स, पहला डिमेरिट इसका जो है दैट इज लेस एक्यूरेट। द डाटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड, जो हम इस मेथड के जरिए डाटा कलेक्ट करते हैं और रिलेटिवली लेस एक्यूरेट, हो सकता है ये लेस एक्यूरेट हुआ क्योंकि डायरेक्ट हम आदमी से नहीं लेते हैं, उस आदमी जिसकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हम किसी और से लेते हैं। This is because of information is obtained from persons other than the concerned informants। यही है क्योंकि हम इंफॉर्मेशन उस दूसरे आदमी से लेते हैं, उस आदमी से नहीं लेते जिसकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। Biased, there is possibility of personal bias of the witnesses giving information। तीसरा डिमेरिट जो है दैट इज डाउटफुल कंक्लूजन्स। दिस मेथड में लीड टू डाउटफुल कंक्लूजन। ये मेथड जो है इसमें शकूक जो है ज्यादा होते हैं, कंक्लूजन जो इनका है शकूक पे होता है ड्यू टू कंक्लूजन ऑफ द विटनेसेस। क्योंकि ये केयरलेसनेस जो है, ये विटनेस जो है उनकी केयरलेसनेस को जहन में रखते हुए लगता है कि जो कंक्लूजन है दैट इज डाउटफुल। तो दिस जो हमने आज बात की इट वाज डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये आज हमारा जो था दूसरा टॉपिक था। थैंक यू।